हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल कितने तकलीफों के बाद जो है ना हम लोगों ने फाइनली जो है ना बीएसएनएल का कनेक्शन बाबू मेरे हम लोगों ने लगवा लिया। ठीक है, और आज फाइनल लग गया भैया मेरे बीएसएनएल का कनेक्शन। तो अपने पास जो है ना दोनों सिस्टम जो है ना दोनों जो है ना इंटरनेट जो है ना अपने पास बैकअप के तौर पे एक रहेगा और एक जो है ना हम लोग इससे काम करेंगे। ठीक है, इसका स्पीड काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, हम जिस पे कह देते हैं भैया हमारे वो ख़राब हो जाता है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो खैर सर बिल्कुल चिंता ना करें सर, आप मेरे साथ हैं सर, मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। इसमें बहुत भला बुरा बातें हम लोग को सुनने को मिला सर, लेकिन खैर फाइनली हम लोगों ने कनेक्शन बाबू मेरे लगवा लिया और काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा इस कनेक्शन के लिए, है ना। बहुत सारा मशक्क़त भैया मेरे करना पड़ा, लेकिन खैर जो भी है लग गया बाबू मेरे, है ना, अपना लग गया। अब देखते हैं क्या क्या जो है ना अब इसके बाद से कौन सा प्रॉब्लम जो है ना वो आता है हम लोग के पास। उम्मीद करते हैं भैया मेरे नहीं आना चाहिए, भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि भैया मेरे अब प्रॉब्लम जो है ना किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अब एक जो है ना एक उसका इशू रह जाता है कि लाइट जो है ना इस समय सीरीज हो जाता है ना, तो एक उसका इशू बाबू मेरे रह जाता है। हालांकि इंटरनेट वाला इशू तो हम लोगों ने खत्म कर लिया है मेरे दोस्त। ठीक है सर हाँ कहेंगे नहीं सर, नज़र लग जाएगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे सर, नज़र लग जाएगा बिल्कुल सर। हाँ मैथ्स का बाबू मेरे कल से हम लोग मैथ्स भी शुरू कर लेंगे, कल से अपना जो है ना साइंस भी चलेगा सर, कल से अपना संस्कृत व्याकरण भी हम लोग शुरू कर लेंगे सर। कल से सारी चीज़ें भैया मेरे एज यूजुअल जैसे चल रहा था सर वैसे चलेगा सर, ठीक ना। क्योंकि अभी जो है ना अभी सब कुछ जो है ना ठीक तरीके से चल रहा है सर। अगर आप चाहो तो हम आपको दिखाएं सर, है ना। बहुत तब तक ये हो रहा है सर, तब तक आप लोग जो है ना ये देख ही लो आप लोग भी, ठीक है। कि कहोगे सर कि अच्छा सर देखिए ये है अपना बाबू मेरे, ये आप देख लो सर। अभी फिलहाल स्ट्रीमिंग तो चल रहा है सर, तो कुछ तो थोड़ा बहुत ना वो होगा सर। तो अभी महोदय जो है ना बीएसएनएल वाले ये भाई साहब हैं, देख रहे हैं सर। तो ये अभी बीएसएनएल का जो है ना स्पीड आप लोग अभी देख रहे होइएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो सर, तो ये अपना देखिए यहाँ पे कनेक्शन लग चुका है सर बीएसएनएल का, ठीक है। और ये अपना बीएसएनएल महोदय का स्पीड है सर, झमझमा के जो है ना ये महोदय देखिए सर, अपलोडिंग का स्पीड देख रहे हैं आप लोग, झमझमा के है ना सर, मस्त वाला। तो ये है सर अपना स्पीड, कुछ आप लोग देख पा रहे हो सर। तो खैर आज लगा है, देखते हैं कितना दिन तक ये साथ दे पाता है कि नहीं तो ये भी सोचना है बाबू। तो चलिए आप लोगों ने भी देखा सर, हम उम्मीद करते हैं कि सर आप लोग को दिखाई दिया होगा, दिया ना सर, दिखाई सबको दिया सर, दिया ना सर। तो चलिए सर, दिया ना सर, चलिए बिल्कुल अब नहीं रोना है सर, किसी को नहीं रोना है सर। अब हम लोग जो है ना आराम से पढ़ेंगे, अब उम्मीद करते हैं। तो अब तो हमने डबल कनेक्शन भी हमने लगवा लिया है, तो अब क्या टेंशन भाई, है ना। अब तो हम लोग भैया हमें डबल जो है ना वो करना होगा। बहुत सारा उल्टा सीधा कमेंट्स भी हम लोग को सुनने को मिला सर। तो खैर जो भी है, बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट भी किया। आता है सर, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो होते रहता है, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो होते रहेगा सर, ठीक है सर। तो चलिए बिल्कुल सब कुछ अभी ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। तो हम लोग अब कल से सारी चीज़ें जो है ना एज यूजुअल जैसे चलता था सर वैसे चलेगा सर। अब जो है ना हम लोग क्लासेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे सर, और भी थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके बाबू मेरे, तो चलिए सर। हाँ रोने का समय गया सर, हम खुद बहुत परेशान थे, देख रहे हो ना सर, दुबले हो गए इतना दिन में। चलिए 250 तक शायद हम लोग ने 250 करा, 450 तक शायद हम लोग ने कर लिया था सर, कर लिया था ना सर, 450 तक हम लोग ने कर लिया था, 450 तक हम लोग ने कर लिया था। और आज हम लोग को शायद शुरू करना सर 451 से। चलिए सर 451 से सर, इसको बताइए। चलिए बाबू इसमें से मामला क्या है, इसका आंसर बताते चलिए, फटाफट सबको बताते चलिए सर। निम्नलिखित में से कौन जो है ना भारतीय कृषि की विशेषता है सर। चलिए, अरे बहुत परेशान हुए सर, बहुत परेशान हुए हम भी सर। चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए 51 भैया मेरे आपके सामने आ चुका है, और इसको बता दीजिए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर बाबू मेरे। चलिए इसको बताइए सबको मिलकर सर कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना भारतीय कृषि की विशेषता है मेरे दोस्त। तो इनमें से क्या हो जाएगा सर, तो इसमें भैया मेरे जीवन निर्वाह कृषि भी होती है सर, खाद्यान्नों की प्रधानता भी होती है सर, खाद्यान्न वाले भैया मेरे हम लोग उसकी भी जो है ना उपज लेते हैं, है ना, उसकी भी हम लोग खेती करते हैं। उसके बाद से भैया मेरे अपना उत्पादन कम होना, इनमें से सभी सर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसमें बिल्कुल सही आंसर है सर। ओके ना सर, चलिए चीजें क्लियर मेरे दोस्त। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको करना है मेरे दोस्त। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है सर, 15वीं सदी से या फिर 16वीं सदी या फिर 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी से सर।
वैश्वीकरण का भी हमारे जो है ना ये शुभारंभ बाबू मेरे कब से माना जाता है, जल्दी से इसका भी आंसर बता दो सबको मिलकर सर, ठीक है ना सर। चलिए बाबू मेरे, वैश्वीकरण का जो है ना, बिल्कुल सर खुशी की बात है ना, बच्चे खुश है सर। चलिए बहुत खुशी की बात है बाबू मेरे अपने पास। अब ये नहीं होना चाहिए भाई, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। ओके बाबू मेरे, चलिए ओके सर, चलिए मेरे भाई। ओके आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी, सबको ही बता रहे हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेता है। 18वीं सदी से भैया मेरे माना जाता है वैश्वीकरण भैया मेरे। ओके ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको चेक कर लेना एक बार। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी सर? चलो बोल्शेविक क्रांति बाबू मेरे कब हुई थी? यहाँ पर फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या फिर जुलाई 1905। बोल्शेविक क्रांति बाबू मेरे कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, सबको मिलकर बताइए। बोल्शेविक क्रांति बाबू मेरे कब हुई थी सर? ओके चलिए मेरे दोस्त इसका आंसर बता दीजिए सबको मिलकर सर। बोल्शेविक क्रांति बाबू मेरे कब हुई थी सर? ओके चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोल्शेविक क्रांति बाबू मेरे कब हुई थी, जल्दी से बताइए सर। ओके मेरे भाई आंसर प्लीज, बोल्शेविक क्रांति बाबू मेरे कब हुई थी? नवंबर 1917 में। क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। यहाँ पर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच? कौन थे बाबू? इसका आंसर प्लीज बताते चलिए और प्रेम की गंगा बहाते चलिए, है ना सर। हाँ गुरु जी, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओके सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो इसमें भी हमारे पुर्तगाली थे ना सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ना सर, इसमें पुर्तगाली महोदय थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताते चलिए सर। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है मेरे भाई, किसकी बात हो रही है? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, तो इसका भी तो आंसर देते चलिए आप लोग। चलिए आ जाएंगे सर, बस चिंता ना करेगा मेरे तो गुरुजी, जब गुरुजी फॉर्म में आएंगे ना तो फिर आप थक जाओगे, है ना। चिंता ना करो सर, है ना, चिंता ना करो मेरे दोस्त, सब चीज होगा, है ना। अब कुछ ना रुकिएगा ना, अब हम नहीं कह सकते यार ज्यादा बोलेंगे तो फंस जाएंगे भाई, है ना सर। चलिए मेरे दोस्त इसका आंसर बताइए सबको मिलकर, ज्यादा बोलेंगे तो फंस जाएंगे, बस दिक्कत हो जाएगा सर। चलिए इसको बताइए जल्दी से सर सबको मिलकर। ओके सर, कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में बाबू मेरे? इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था ना मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए मेरे दोस्त, सबको मिलकर बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी सर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना बाबू मेरे कब और किसने की थी, जल्दी से बता दो मेरे जिगर के छल्लो, बताते चलो। ओके सर, चलिए इसको बताइए सर, कब और किसने की थी? ओके बाबू, ओके सर इसको बताइए मेरे दोस्त, कब और किसने किया था सर? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था बाबू मेरे। किसने किया था? केबी हेडगेवार ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को सर वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यहाँ पर सर 1838, 1881, 1918 या फिर 1932 सर, कब हुआ था, जल्दी से बता दो इसका आंसर। ओके सर, इसका आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। ओके मेरे दोस्त बहुत बढ़िया सर। 56 का आंसर क्या, 57 का आंसर बताइए सर। 57 का आंसर क्या होगा सर? 57 का आंसर क्या होगा सर? 1918 ना सर। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया सर? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना भैया मेरे बुद्धिजीवी वर्ग जो है ना, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है ना उभर कर सामने आया, है ना। इसको बता दो मेरे दोस्त सबको मिलकर सर जल्दी से फटाफट बताते चलिए सर। ओके, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कल बाबू मेरे हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, कल हम लोग पढ़ेंगे सर प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता बाबू मेरे 1:15 वाले क्लास में, है ना, हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है बाबू, तो याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे, इसमें कौन जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में बनकर उभरे सर? तो मध्यम वर्ग के लोग थे, है ना। कौन थे बाबू मेरे? मध्यम वर्ग के लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या फिर दक्षिणापथ? ये सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये बाबू मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको बताते चलिए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर।
ओके बाबू, इसको बताइए, सबको मिलकर बताइए बाबू, सबको मिलकर बताइए इसको जल्दी से फटाफट, सबको मिलकर बताइए। ओके सर, बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यार, रेशम पथ, है ना। किसकी बात हो रही है सर, रेशम मार्ग की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ सर। आर्थिक संकट के कारण जो है ना यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का क्या हुआ सर, उदय हुआ, है ना। इसे बता दो जल्दी से फटाफट, सबको मिलकर बताओगे मेरे दोस्त। हाँ रेशम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे उदय हुआ था। चलिए आंसर बताइए सर, क्लियर हो गया सर, आ गए सर। प्रॉब्लम जो है ना, हाँ सर आ गए ना सर। चलिए मेरे दोस्त, इसको बताइए सर, आर्थिक संकट के कारण जो है ना यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है सर। तो इसमें सर फांसीवाद और नाजीवाद शासन भी हमारे, इसका उदय जो है ना बाबू मेरे वो हुआ है। चलिए रुका था तो रुका था सर, फिर वापस हम लोग आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, किस पत्र ने रातों रात जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है ना अपनी भाषा बदल दी थी सर, है ना। किस पत्र ने रातों रात जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है ना अपनी भाषा जो है ना वो बदल दी थी सर। हरिजन, या फिर भारत मित्र, या फिर अमृत बाजार पत्रिका, या फिर हिंदुस्तान रिव्यू सर, किसने किया था जल्दी से बता दो, सबको मिलकर बाबू मेरे जल्दी से बता दो फटाफट सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। तो इसने जरा अमृत बाजार पत्रिका बाबू मेरे इसने बदला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना, किसने कहा था सर मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। महात्मा गांधी ने, या फिर मार्टिन लूथर, या फिर पैगंबर मोहम्मद ने, या फिर ईसा मसीह ने, किसने कहा था सर कि मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी गई महानतम है सर, ये महान तंत्र नहीं, महानतम महानतम भैया मेरे देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कौन भैया मेरे कहा था, किसने कहा था बाबू जल्दी से बता दो। ओके सर, किसने कहा था मेरे दोस्त, तो ये मार्टिन लूथर साहब ने कहा था सर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना, सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि बाबू मेरे किस राज्य में प्रचलित है बताते। अरे छोड़ो यार, भूल जाओ, है ना, वो बीच बीच में थोड़ा बहुत जो ना वो आते रहता है, तो उसका कोई वो नहीं है सर, है ना। जो परमानेंट जो प्रॉब्लम था उसका हमने सॉर्ट आउट कर लिया सर, है ना। जो छोटा बहुत तो वो तो आते रहेगा, तो उससे कोई वो नहीं है सर, उससे कोई इशू नहीं है। चलिए, सोपानी कृषि सर किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा में सर, पंजाब में, बिहार, या फिर उत्तराखंड सर। उत्तराखंड में। सोपानी का मतलब जानते हो सर क्या होता है, कहीं कहीं आपको सीढ़ीनुमा भी कहा जाएगा ना, सीढ़ीनुमा भैया मेरे कहा जाएगा, तो याद रखना सर, सीढ़ीनुमा की बात हो रही है सर, सॉरी गलती मैंने लिख दिया, है ना, सीढ़ीनुमा की बात होगी सर, तो उसी को हम लोग कहते हैं सर, याद रखना। सोपानी का मतलब, सोपान का मतलब क्या होता है सर, सीढ़ी होता है ना, याद रखियो। चलो मेरे भाई इसको बताओ, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है सर। 55%, 60%, 65%, या फिर 70%, बताओ मेरे दोस्त। प्राणियों के शरीर में भैया हमारे कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है ना वो निहित होती है। प्राणियों के शरीर में सर जी कितना प्रतिशत जो है ना भैया मेरे वो मात्रा जो है ना बाबू मेरे वो निहित होती है, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। ओके सर, 65 से तो भैया मेरे 65 से 70 के बीच में बाबू मेरे वो तो होता है। हालांकि यहाँ पर आपके सामने अगर ज्योग्राफी का किताब मैंने आपको बताया भी था सर, अभी यहाँ पर तो फिलहाल ज्योग्राफी महोदय दिख नहीं रहे, लेकिन खैर जो भी है, जहाँ भी होंगे हाँ खुश होंगे। यहाँ पर देखिए सर, है ना, 65% भैया मेरे बच्चे जो है ना वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको किताब का अगर यहाँ पर हवाला दूं तो आप किताब देख लेना मेरे दोस्त अपना, है ना, अपना जो है ना किताब बाबू मेरे देखना सबको अच्छे तरीके से। और किताब का जो डाटा होगा ना, हमको लगता है 65 से 70 के बीच में समथिंग जो है ना ऐसा कुछ दिया गया था सर, ठीक है ना। खैर जो भी है मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर किताब में आपका किताब का आंकड़ा क्या कहता है, कुछ तो कहता है सर। अच्छा, जल संसाधन कितना नंबर पे है बाबू मेरे, हाँ यहाँ है सर जल संसाधन। चलो यहाँ पर देखिए प्राणियों वाला मामला है बाबू मेरे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ, आप निकाल लेना पेज नंबर। ओके, ज्योग्राफी निकालो बाबू जल्दी से फटाफट, इसमें दोनों चीज याद रखना। ओके चलो मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो पेज नंबर निकाल लो बाबू आप जल्दी से। प्राणियों में सर 65 रहता है सर, और पौधों में 65 से 99%। ओके, पेज नंबर 32 निकाल लो सर। पेज नंबर कितना सर, पेज नंबर जो है ना 32 निकाल लेना, उस पर भैया मेरे वो रहेगा। आप इधर उधर का आंसर बाबू मेरे मत देना बिल्कुल, ठीक है।
तो 65% सर प्राणियों में रहता है और 65 से 99 जो है ना वो पेड़ पौधों में रहता है ना। तो प्राणियों की बात जहां पर हो तो उसमें भैया हमारे आप याद रखना कितना सर 65% है ना। और उसके बाद से पेड़ पौधों की बात हो, अगर सर पेड़ पौधों की बात हो तो पेड़ पौधों में भैया हमारे अपनी किताब के अनुसार सर 65 से लेकर 99% तक बाबू मेरे क्या होता है, पानी जो है ना वो होता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त। अब इसको बता दो, वन संरक्षण के अनुसार सर है ना, वन संरक्षण के यहां पर दृष्टिकोण से बाबू अगर देखा जाए, ओके बाबू, तो वन संरक्षण के भैया मेरे दृष्टिकोण से अगर बाबू मेरे देखा जाए तो कितने वर्गों में बांटा गया सर, प्रबंधन के दृष्टिकोण से सर वनों को कितने भागों में बांटा गया सर, 4 वर्गों में सर, 3 में या फिर सर 5 वर्गों में, कितने वर्गों में बाबू मेरे बांटा गया है? चलो मेरे दोस्त बता दो सर। हाँ नाइट में सर आज जो है ना साइंस का जो मैंने पेपर दिया था ना आपको, जो बाबू मेरे जो मैंने पेपर दिया था ना, हाँ बाबू ब्रीथ का क्लास करवा देंगे, चिंता ना करो सर, है ना। अब तो क्लास ही क्लास होगी सर, क्या करें। चलो मेरे दोस्त यहाँ पर कितने वर्गों में बांटा गया जल्दी से बता दो सर। 3 वर्गों में बांटा गया ना गुरुजी? हाँ गुरुजी 3 वर्गों में बांटा गया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर सर वन का जो है विस्तार था? 600, 400, 800 या फिर 500 सर? कितने हेक्टेयर भूमि पर सर जी वन का विस्तार था, ये बता दो सबको मिलकर। कितने हेक्टेयर भूमि पर बाबू मेरे वन का विस्तार था, बता दो जल्दी से, सबको मिलकर बताओगे सर। कितने हेक्टेयर भूमि पर भैया मेरे वन का विस्तार था, ये फटाफट सबको बताते चलो मेरे भाई। ओके वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, कितना भैया मेरे 400 हेक्टेयर बाबू मेरे भूमि पर जो ना वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर। 1 टन इस्पात बनाने के लिए सर कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है सर? 5 किलो, 10 किलोग्राम या फिर 15 या फिर 20 किलोग्राम? कितना किलो भैया मेरे मैग्नीज का जो है ना वो इस्तेमाल होता है, कितना करने के लिए बाबू मेरे? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का भैया मेरे वो इस्तेमाल होता है? चलो 400 ग्राम तो भैया मेरे आप लोग बता रहे हो, 10 किलोग्राम जो है ना बाबू मेरे वो इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार इसमें बाबू मेरे कौन है? एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस है? भैया मेरे कोयले का सर्वोत्तम प्रकार इसमें कौन है? कोयले का बाबू मेरे सर्वोत्तम प्रकार बाबू मेरे है ना कौन है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार बाबू मेरे कौन है, जल्दी से बता दो सर। एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है या फिर बिटुमिनस है बाबू मेरे? कौन है, कौन है बाबू, जल्दी से बता दो सर, कौन है आखिर वो कौन है सर? तो इसका जो है ना एंथ्रासाइट है ना मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर, एंथ्रासाइट बाबू मेरे, बहुत ही क्लियर होगा आंसर। अगला क्वेश्चन सर, इनमें से कौन जो है ना उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है मेरे दोस्त? पेट्रो रसायन है, लौह इस्पात है, चीनी उद्योग या फिर चित्तरंजन दास लोकोमोटिव है ना, चित्तरंजन लोकोमोटिव? इसमें कौन बाबू मेरे, जल्दी से बता दो। इनमें कौन सा भैया मेरे जो ना उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग बाबू मेरे कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीनी उद्योग। कौन है बाबू मेरे? चीनी उद्योग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष बाबू मेरे किया गया था, है ना? इसको बताना मेरे सबको मिलकर कि भारतीय भैया मेरे किसका, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का भैया मेरे गठन जो है वो किस वर्ष जो है ना वो किया गया था? चलिए 69 का आंसर, 70 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर भैया मेरे बताते चलो। ओके सर, ओके बाबू मेरे कब किया गया था? 1986 में किया गया था। वेरी गुड सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है सर? अधात्विक है या फिर धात्विक या फिर परमाणु या फिर ईंधन सर? इसको स्टार मार्क कर लेना मेरे दोस्त, है ना। ये इस बार आएगा, हमारा मन कहता है सर आएगा तो आएगा सर, ठीक है ना। हमारा मन कहता है आएगा तो आएगा। तो चलिए इसको बता दीजिए, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है मेरे दोस्त? धात्विक है, अधात्विक या फिर परमाणु या फिर ईंधन भैया मेरे किस प्रकार का जो है ना ये है? ओके बाबू, इसका आंसर प्लीज। ओके मेरे जिगर के छल्लो बता दो, बताते चल लो। हाँ सर, ओके बाबू मेरे, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो फटाफट मिलकर सर, सबको मिलकर। तो ये धात्विक खनिज भैया मेरे, इसमें लोहा जो है ना वो पाया जाता है। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी सर? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी सर 20.5%, 15.5 या फिर 10.5 या फिर 25.5%? जल्दी से बता दो मेरे भाई, सबको मिलकर बताओगे, प्यार से बताना मेरे दोस्त, सबको मिलकर। ओके बिल्कुल गुरु जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 72 का आंसर आना शुरू हो गया सर।
72 आने सर, हाँ 72 का आंसर आना शुरू हो गया। तो 72 का 10.5 जो है ना आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त सबको मिलकर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में सर रंग भेद के विरोधी नहीं थे सर? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, या फिर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, या फिर जेड गुडी सर? जेड गुडी नहीं थे सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड आंसर है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है सर? सांप्रदायिक राजनीति की बात हम लोग कर रहे हैं सर, तो किस अवधारणा पर भैया हमारी आधारित होती है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, या फिर विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या फिर एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता सर? तो इसमें कौन जो है ना वो आधारित है मेरे दोस्त? तो सीधी सी बात है सर, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि एक धर्म जैसे ही दूसरे के भैया मेरे श्रेष्ठ माना जाने लगा, भैया मेरे वहां पर जो है ना सांप्रदायिकता जो है ना वो आ जाती है। सांप्रदायिकता की अवधारणा जो है ना वो यहाँ पर आ जाती है मेरे दोस्त। मैंने आपको पढ़ाया भी था इसको बहुत ही बखूबी तरीके से। अब संघ सरकार का भैया मेरे उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है मेरे दोस्त? अमेरिका है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? संघ सरकार का उदाहरण बाबू मेरे कौन है, जल्दी से बता दो। यस, इसका आंसर तो आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर। अमेरिका महोदय जिंदाबाद है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन सर। भारतीय लोकतंत्र में सर सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ सर? 1960, 1970, 1980 या फिर 1990 सर? जन आक्रोश भैया मेरे कब से जो है ना वो प्रारंभ हो गया? तो आपको मैंने बताया था और आपको याद भी होगा गुरुजी, है ना, कि पहले बड़ों का जो है ना, बड़े लोगों का जो है ना इस पे शासन था, यानी बड़े जाति ऊंचे जाति के लोगों का जो है ना वो शासन था। बाद में जो है ना ये बदला सर, और आक्रोश में भैया मेरे बदल गया। कब? तो 70 के दशक में। वेरी गुड सर। कब के दशक में भैया मेरे? तो 70 तक जो है ना उन लोगों का जो है ना शासन था। बाद में जो है ना उसमें लोकतंत्र में साझेदारी जो है ना दिया जाने लगा था सर। खैर जो भी है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से सर, आर्थिक शोषण की मुक्ति से सर, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से सर? है ना, इसमें से कौन है? बहुत सारे बच्चे मारेंगे सर, कांग्रेस पार्टी का विरोध, है ना। क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी का विरोध। चलो भाई खैर जो भी है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से सर किससे संबंधित है? पेड़ बचाओ से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से सर? तो इसमें सीधी सी बात है गुरुजी, पेड़ बचाने से, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ सर? बिहार से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? भैया मेरे ताड़ी जो है, ताड़ी जानते हो? ताड़ी, है ना, ताड़ी बिहार के हो तो ताड़ी तो जानते ही होंगे पक्का सर, है ना। इसमें सोचना ही नहीं है गुरुजी, ताड़ी हम सब जानते हैं। तो इससे संबंधित जो विरोध शुरू हुआ था सर वो किस राज्य से हुआ था, जल्दी से बता दो। ओके मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश से हुआ था ना सर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर। आंध्र प्रदेश से हुआ था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी सर? राजनीतिक दलों की नींव जो है ना वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, जल्दी से बता दो। ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है यार, क्या बात है। सब पे शासन किया था, ग्रेट ब्रिटेन तो कहलाएगा सर, है ना। ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? जल्दी से बता दो सर, कहाँ पड़ी थी इसकी नींव, है ना। राजनीतिक की नींव भैया मेरे कहाँ पड़ी थी? चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर, है ना। ब्रिटेन में पड़ी थी सर। कहाँ पड़ी थी भैया मेरे? हाँ, ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। बहुत हम लोग को जो है ना गुलाम बना के रखा था सब बहुत दिनों तक। खैर जो भी है, यहाँ देखिए सर, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है सर? गठबंधन की सरकार बनानी है अपने को, तो सर इसकी संभावना जो है किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? तो वो एक दलीय व्यवस्था में रहती है, या फिर द्विदलीय व्यवस्था में, या फिर बहुदलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? तो सीधी सी बात है गुरुजी आपने बताया था सर, जहां बहुदलीय होंगे गठबंधन की सरकार वही ना बनेगी सर। अब दो दल होगा सर, एक विपक्ष में रहेगा, पक्ष में रहेगा, तो उसमें गठबंधन कैसे करेंगे सर? तो जाहिर सी बात है सर, जहां बहुत सारे दल होंगे वहां पर जो है ना मामला ये सेट होगा सर कि एक धोखा दे रहा है ये। नहीं, ये तो धोखा दे रहा है भाई, ये भी धोखा दे रहा है। अब किसको पकड़े? खैर जो भी है सर, वीडियो नहीं मरा है सर। चलिए इसमें बता दीजिए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर। अरे वापस आ गया भाई, ये वापस आ गया। छोटी मोटी तो होती रहती है सर, उसमें चिंता ना करना आप, बिल्कुल सर। जो परमानेंट था उसको हम लोगों ने उसको भी निपटा लिया है, तो खैर जो भी है छोटा मोटा तो होते रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा सर? लोजपा महोदय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में भैया हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब ये बता दो जल्दी से सबको मिलकर सर, इसमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अमेरिका में सर, चीन में, या फिर भारत में सर? तो भारत में भैया हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके सर, सी बिल्कुल भैया मेरे अपना सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बस ये देख लो सर। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे बाबू मेरे पिछड़ा राज्य बाबू मेरे कहा जाता है? इसमें किससे भैया मेरे पिछड़ा राज्य जो है ना वो कहा जाता है सर? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, है ना, इसमें से किसे जो है ना पिछड़ा राज्य बाबू मेरे कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है सर मेरी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है ना, मेरे खुशी को किसी को ना किसी को नजर लग जाती है सर। क्या ही बताएं आपको, हम किसी ना किसी को सर नजर तो लगी जाती है सर, पक्का लग जाता है सर, न जाने का है। ओके सर, हाँ किसी को नजर लग जाती है सर। इनमें से पिछड़ा राज्य भैया मेरे किसे कहा जाता है? भैया मेरे तो बिहार महोदय जो है ना वो पिछड़े राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। शेयर बाजार नियामक संस्था सर जी कौन है? सिडबी है या फिर सेबी या फिर आरबीआई या फिर स्टॉक एक्सचेंज, है ना, इसको बताइए मेरे। तो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर बता देना मेरे दोस्त इसमें कि शेयर बाजार की नियामक संस्था इसमें कौन है मेरे दोस्त, है ना, SIDBI है या फिर सेबी या फिर आरबीआई या फिर स्टॉक एक्सचेंज है बाबू मेरे, इसमें कौन है? अब ये बता दो, ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का क्या बोलते हैं सर, साधन है? संस्थागत वित्त का भैया हमारे इसमें साधन कौन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक या फिर महाजन? कौन महोदय है यहाँ पर, बताइए सर, कौन महोदय है? इनमें कौन महोदय हैं सर? तो इनमें भैया हमारे संस्थागत वित्त का साधन जो है ना भैया हमारे इसमें व्यवसायिक बैंक है। तो ये भैया मेरे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इनके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बाबू मेरे इनके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके ना सर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, इसको बता दो मेरे दोस्त कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी बाबू मेरे किस शहर को जो है ना वो कहा जाता है? किसको कहा जाता है बाबू, जल्दी से बता दो फटाफट मिलकर सर। तो मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी जो है ना महोदय बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना है मेरे दोस्त। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य जो है ना वो नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो भैया मेरे आपको तो पता ही है सर कि बीमारू राज्य में ये सब तो आते ही आते हैं, लेकिन सर ये नहीं आते हैं महोदय, है ना, ये तो सबसे डेवलप वाले महोदय में है सर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गुरुजी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 या फिर 4? वैश्वीकरण के मुख्य अंग बाबू मेरे कितने हैं? जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर, कितने हैं भैया हमारे वैश्वीकरण के मुख्य अंग? तो भैया हमारे वैश्वीकरण के मुख्य अंग भैया हमारे कितने हैं सर? 5 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? जल्दी से बता दो सर। ओके सर, वैश्वीकरण के बाबू मेरे मुख्य अंग बाबू मेरे कितने होते हैं? तो 5 होता है ना सर, आखिर 3 होते हैं सर? 3 इसमें नहीं दिया है ना सर, 5 होते हैं सर। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 5 होते हैं, है ना, हमको जहां तक याद है मेरे दोस्त 5 ही होते हैं। ओके सर, 5 होते हैं ना मेरे दोस्त? नहीं सर, 1 तो नहीं होता, 5 होते हैं सर, हमको जहां तक याद है सर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको बता देना मेरे दोस्त। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भैया मेरे घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980, 1987 या फिर 1988? कब हुई थी बाबू, जल्दी से बता दो। भारत में सर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा बाबू मेरे कब हुई थी, अब ये बता दो। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा बाबू मेरे कब हुई थी? 1986, 1980, 1987 या फिर 1988? कब हुई थी? चलो भाई बता दो। दिल तो खोया है यहीं तो कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। यस सर, 1986 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है सर? स्वर्ण आभूषणों की बात हो रही है मेरे दोस्त। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सर किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है सर? ISI मार्क या फिर हॉल मार्क या फिर एग मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? अब बाबू जल्दी से बता दो सर। अरे भैया हमारे पैर छू के प्रणाम करते हो तो हम आपको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देवत है ना। तो चलिए खुश रहिए भैया मेरे सब कोई, है ना। बस गुरुजी बस
किसी को नजर लग जा रही है मेरी खुशी को, जरा मुस्कुराए नहीं कि भैया मेरा इंटरनेट कनेक्शन भाग जा रहा है, तो हंसना मना है सर, इसीलिए हम हंस नहीं रहे और चंचलता भी नहीं दिखा रहे, किसी की नजर लग जा रही है। चलो मेरे दोस्त, इसमें क्या होना जरूरी है सर, हॉल मार्क का होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण भैया मेरे क्या हो जाएगा, तो भैया हमारी इसमें वर्षा की अधिकता होना, भैया हमारे इसमें टिक कर लेना, वर्षा की अधिकता जो है ना नदियों में, हालांकि पहले भी मैंने पूछा था। चलिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में सर भवनों का आकार कैसी होनी चाहिए सर, अंडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार या फिर चौकोर या फिर आयताकार, कैसी होनी चाहिए बाबू मेरे, तो भूकंप वाले क्षेत्र में भैया मेरे आयताकार रखोगे ना तो कम जो है ना वो ढहने के चांसेस रहेंगे सर, ठीक है ना, तो आयताकार जो होते हैं ना भैया मेरे कम ढहेंगे, नहीं तो ऐसे वैसे रखोगे तो ढह ढो के खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना सर। हाँ गुरु जी समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे भाई, इसमें ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि जो है ना किस देश के बीच में हुई थी सर, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या फिर रूस और जर्मनी, किसके बीच में बाबू मेरे हुई थी, अब इसका भी आंसर बता दे। चलो सर, चलिए सर, चलिए चलो इसको बता दो जल्दी से मेरे दोस्त, इसको बताइए सर, किसके किसके बीच में हुई थी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना सर, रूस और जर्मनी के बीच में। हाँ सर ठीक ही है। अगला क्वेश्चन सर, मार्च 1946 में सर फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता भैया मेरे इसमें क्या था सर, इसमें तितसिन सा क्या इस भैया मेरे इसमें से कोई नहीं सर, हनोई समझौता आपको याद होगा सर शायद, है ना, वही था सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष जो पारित हुआ सर, 1688 में सर, 1707, 1788 या फिर सर 1807 में भैया मेरे कब हुआ था, अब ये बता दो लगे हाथ, है ना बच्चे। अब यहां पर कौन बोलने लगा सर, यूट्यूब वीडियो नहीं भैया मेरे, यूट्यूब का वीडियो नहीं चल रहा है तो आ जाओ ना मेरे पास, यहाँ पर अभी तो चल ही रहा है, दाता मेरे भाई मेरे। जान लेगा क्या भाई चलो मेरे दोस्त, कब होगा सर, 1800 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त सर, हाँ हमको लगता है सर अब वहीं लगाना पड़ेगा अपने को सर, क्या ही बताएं बुआ मेरे, परेशान चल रहे हैं गुरुजी सर। कब होगा मेरे दोस्त, 1807 होगा ना सर, एक बार चेक कर लियो बाबू मेरे और बता भी दियो हमको, ठीक है ना सर, एक बार चेक करना मेरे दोस्त और बता भी देना हमको कि क्या सच में 1807 होगा। ओके एक मिनट रुक जाओ सर, क्या परेशानी है बच्चे को। एक मिनट रुक जाओ, सज्जन को क्या परेशानी है गुरुजी, क्या जादू मंत्र को जानते हो का आप लोग, है ना, कोई भैया मेरे जादू मंत्र अगर कोई जानते हो सर तो बता दो सर। ओके सर चेक कर लियो बाबू मेरे, इसका कितना होता है ना, 1688 नहीं होता ना सर, 1707 था कि 1807 था सर, है ना, 1688 था सर, है ना, 1688 था, एक बार चेक कर लियो बाबू मेरा ना, ये वाला भैया मैं 1688 था, है ना, दिमाग से उतर रहा है, एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, ठीक है ना, 1688 था, एक बार दिमाग से उतर रहा है मेरे से, एक बार चेक कर लियो, सब कुछ चेक करके बताना बाबू, ठीक है ना, एक बार बाबू मेरे एक बार चेक कर लेना सब कोई, ठीक है ना। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, देखो जरा ध्यान से सर, शेडोवा के युद्ध में सर किसकी पराजय हुई थी, पर्सा की या फिर सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया या फिर नेपोल्स की, सर किसकी पराजय हुई थी, जल्दी से बता दो सर। शेडोवा के युद्ध में भैया मेरे किसकी पराजय हुई थी सर, है ना। ओके बाबू मेरे चलो देख लेना एक बार, आप एक बार चेक कर लेना, दिमाग से उतर रहा है मेरे। शेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी सर, पर्सा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की या फिर नेपोल्स की, सर किसकी पराजय हुई थी बता दो सर। तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे सर, इसमें सर किसकी पराजय हुई थी बाबू मेरे, ऑस्ट्रिया की हुई थी ना सर, हाँ सर ऑस्ट्रिया की हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दे मेरे भाई कि इसमें अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है सर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है सर, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने या फिर स्टालिन ने, किसने किया है जल्दी से बता दो सर। अप्रैल थीसिस बाबू मेरे किसने तैयार किया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने या फिर स्टालिन ने, किसने किया है बाबू मेरे, चलो फटाफट बता दो सर। ओके बाबू जल्दी से बता दो, इसका आंसर सबको मिलकर बता दो मेरे दोस्त। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर, इसमें लेनिन महोदय हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, लेनिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी सर, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत मेरे किसने की थी, स्टालिन ने की थी, लेनिन ने, केरेंस्की ने या फिर ट्रॉट्स्की ने, किसने किया था जल्दी से बता दो।
ओके सर, नई आर्थिक नीति भैया मेरे लेनिन महोदय ने ही किया था सर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चेक कर लियो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी भैया मेरे? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन या फिर जॉन ए कैनेडी या फिर एफ रूजवेल्ट? किसके समय भैया मेरे जो है ना ये समाप्त हुआ था वियतनाम का युद्ध? वियतनाम का युद्ध बाबू मेरे किसके समय में समाप्त हुआ था ये भी बता दो। लगे हाथ बाबू मेरे, आप लोग बता सकते हो सर, निक्सन के समय में बाबू मेरे हुआ था। और 500 क्वेश्चन भैया मेरे अपने कंप्लीट हुए, है ना। कितने सर? 500 क्वेश्चन बाबू मेरे यहाँ पे कंप्लीट जो है ना वो हो चुके हैं। चलो इसको बता सर, जेनेवा समझौता बाबू मेरे कब हुआ था? ओके सर, जेनेवा समझौता बाबू मेरे कब हुआ था? यस, वेरी गुड सर, जेनेवा समझौता बाबू मेरे कब हुआ था सर? कल बाबू मेरे अपना जो है ना वो पढ़ेंगे हम लोग, संस्कृत की भी क्लासेस कल लगाएंगे बाबू मेरे, चिंता ना करो। शुरू तो किए ही थे लेकिन क्या ही बताएं सर, आप भी जानते हो परेशानियों को, है ना। तो खैर जो भी है सर पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अपना जो भी क्लासेज है एज यूजुअल चल रहा है, जैसे चलेगा सर, ठीक है ना। इसमें से एक क्लास दोपहर वाला क्लास कोई खींच कर लाएंगे सर हम इस समय शाम में, कोई दोपहर वाला एक क्लास, ताकि आप लोग को भी समय पर्याप्त मिले सर। कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 1954 में बाबू मेरे हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे सर? जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर चित्तरंजन दास? स्वराज दल के भैया मेरे अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, एक्ट ऑफ यूनियन सर 1707 में हुआ था सर। चलो वेरी गुड सर, कंफर्म आपने कंफर्म कर लिया ना सर, 1707 में हुआ था, चेक कर लेना उसको, कंफर्म ही कर लेना सर, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, हम वहां पे पिन कर देंगे। ओके चलिए मेरे दोस्त, इसको बता दो मेरे भाई, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे बाबू मेरे? तो चित्तरंजन दास जी थे ना सर। अच्छा, चित्तरंजन दास जी थे, बताओ जल्दी से सर, स्वराज दल के अध्यक्ष बाबू मेरे कौन थे? या फिर मोतीलाल नेहरू जी थे सर? अरे भैया मेरे मोतीलाल नेहरू जी थे सर, है ना। कौन थे? देखो सब मारने लगा सर, एक बार चेक करना सर, क्या मोतीलाल नेहरू जी थे सर या फिर चित्तरंजन दास जी थे सर, है ना। एक काम करना, इसको सर्च करके आप जो ना, आप सर्च करके बाबू मेरे जो ना आप कमेंट बॉक्स में इसको करना सर, ठीक है ना। चित्तरंजन दास जी थे, चित्तरंजन दास थे सर शायद, है ना। चित्तरंजन दास जी थे सर, बात क्लियर सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ सर, डी ही होगा, ठीक है ना, डी ही होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में करोगे आंसर। ओके अगला क्वेश्चन सर, औद्योगिक क्रांति जो ना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी सर? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, जल्दी से बता दो सर। सर आप हमको भूल गए, किसी को नहीं भूले हैं गुरुजी, है ना। बच्चे वैसे भूल जा रहे हैं ना, बच्चे वैसे भूल जा रहे हैं, खैर जो भी है सर, है ना। इसमें लिखना है मेरे दोस्त इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। इसमें लिखना है मेरे दोस्त औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है ना किस देश में हुई थी सर? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका बाबू मेरे, तो इंग्लैंड में हुई थी। चलो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो, बंगाल गजट क्या है सर? बंगाल की विकास योजना, बंगाल गरीब योजना या फिर एक समाचार पत्र या फिर एक साहित्य पत्रिका? भैया मेरे क्या है सर? बंगाल गजट क्या है बाबू? ओके अच्छा ठीक है, उसमें कहीं से कोई होगा ना सर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना मेरे दोस्त। हम जो ना ये स्वतंत्रता तो देते हैं सर, हम ये थोड़ी कहते हैं गुरुजी की है ना दिमाग से नहीं उतर सकता है मेरा, ऐसा थोड़ी है सर। ओके सर ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, जल्दी से बता दो सर, क्या है मेरे दोस्त? एक समाचार पत्र है ना बाबू? हाँ सर, एक समाचार पत्र है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ, बिहार में सर कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में सर वन का फैलाव है सर? बिहार के सर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में सर वन का फैलाव है? ओके बाबू इसको बताना, 15% है, 20%? अच्छा ये तो 20.60 यहाँ पे होगा सर, है ना, इतना या फिर 7, कितना है मेरे दोस्त जल्दी से बता दो। इसका आंसर बिहार के सर जी कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ओके इसको बता दो मेरे तो 7% है ना, 7.1% भैया मेरे अपने किताब में दिया है ना, अपने किताब में कितना 7.1% दिया है, तो खैर जो भी है 7%। चलो, भारत के किस राज्य में सर वन का सबसे अधिक विस्तार आपको देखने को मिलता है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है सर? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? भारत के सर जी किस राज्य में, जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है ना वन का विस्तार देखने को मिलता है सर? तो भैया मेरे अपना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में बाबू मेरे जो है ना वो मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ, खारे जल की सबसे बड़ी झील भैया मेरे कौन है यहाँ पर?
तो बता दो मेरे दोस्त, यहाँ पे बैकाल है, लोनार है, कैस्पियन सागर या फिर मृत सागर भैया मेरे, इसमें कौन है? खारे झील की भैया मेरे, है ना, खारे जल की, यानी नमकीन पानी सर, है ना, किसकी पानी सर? नमकीन पानी की बात हो रही है मेरे, जल्दी से बता दो सर, खारे जल की बात हो रही है मेरे दोस्त। ओके सर, कौन होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है मेरे दोस्त, कैस्पियन सागर सर, चेक कर लेना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, इसको बताना, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाबू मेरे कौन है ना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक सर? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बाबू मेरे कौन है, जल्दी से बता दो सर। आपको याद होगा सर, मैंने आपको समझाया था और आपको पढ़ाया था सर, गुजरात महोदय उसमें आए थे सर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके सर, बैकाल सर सबसे ऊंचा झील है ना, और मीठे पानी का है। ओके चलो मेरे, इसमें क्या हो जाएगा? गुजरात महोदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे, बेंगलुरु जो है ना किस राज्य में है सर? कर्नाटक में है सर, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? बेंगलुरु जो है ना वो किस राज्य में है, ये बता दो सबको मिलकर सर। बेंगलुरु किस राज्य में है बाबू, जल्दी से बता दो। तो भैया हमारे बेंगलुरु जो है ना वो कर्नाटक में है, कर्नाटक, है ना। बरौनी में सर किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है सर? रेल मार्ग, पक्की सड़क, पाइपलाइन या फिर सर वायुसेना से सर? बरौनी में बाबू मेरे किस मार्ग से जो है ना वो कच्चा तेल बाबू मेरे पहुंचाया जाता है सर? बरौनी में सर किस मार्ग से? एक बच्चा बहुत बड़ा जो है ना वो लिखा है सर, क्या लिखा है भाई? आजा आजा, ठीक है सर, चित्रंजन दास, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चित्रंजन दास जी भाई मेरे टिक कर लेना बाबू, चित्रंजन दास, बहुत बढ़िया, चित्रंजन दास जी को टिक कर लेना, है ना, होता है। इसे भैया मेरे किसके माध्यम से बाबू मेरे पहुंचाया जाता है, जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर भैया मेरे। पाइपलाइन महोदय, ठीक है, पाइपलाइन महोदय, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, है ना, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है सर? सांता क्रूज हवाई पतन, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, इंदिरा गांधी हवाई पतन या फिर सर सुभाष चंद्र हवाई पतन? भैया मेरे नया नाम बता दो सर। बिल्कुल सर, शिवाजी के नाम पर भैया मेरे रखा गया है ना, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, इसको बता दो। इनमें से एक काम करते हैं सर हम लोग जो है ना, ऐसा करते हैं इसको कि हम लोग इसको करते हैं सर 20 तक, है ना, इसको 20 तक करते हैं तो हम लोग का जो सीक्वेंस छूटा था वो पकड़ा जाएगा, है ना, सीक्वेंस जो हम लोग का छूटा था ना वो पकड़ा जाएगा। फिर हम लोग अगले दिन 80 करेंगे तो हम लोग का 600 हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना सीक्वेंस मेरे वो पकड़ में आ जाएगा। खैर जो भी है सर, इनमें कौन जो है ना जिला आम की खेती के लिए सर मशहूर है सर? गया, भागलपुर, सिवान, चंपारण? भैया मेरे आम की खेती के लिए तो आपको याद ही होगा सर, भागलपुर महोदय जिंदाबाद, है ना। भागलपुर को तो आपको पता है सर, आम के लिए भी हमारे हैं सर ये, है ना। लीची के लिए सर मुजफ्फरपुर, केला के लिए सर हाजीपुर, याद रखना है मेरे दोस्त, केला के लिए हाजीपुर, आम के लिए भागलपुर, और उसके बाद से सर ये लीची के लिए सर मुजफ्फरपुर। ओके, तो ये सब थोड़ा सा याद रखिए। अगला क्वेश्चन सर, हाँ देखो यहाँ पे आ ही गया सर। लीची की खेती के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? पूर्णिया, कटिहार, गया, नवादा, नालंदा, अरवल या फिर बांका और अरे यार, लीची की खेती के लिए इसमें तो कौन से जिले भैया मेरे? इसमें तो मुजफ्फरपुर तो है ही नहीं सर, हमने तो गड़बड़ कर दिया सर, इसमें तो मुजफ्फरपुर बाबू मेरे है ही नहीं सर। बंका और इसमें क्या है मेरे दोस्त? हजारीबाग। ओके सर, तो इसमें बंका महोदय है क्या कहीं, है ना, बंका और हजारीबाग महोदय को टिक कर लेना मेरे दोस्त। एक बंका भी है और एक हजारीबाग भी है और साथ में मुजफ्फरपुर भी है मेरे दोस्त, है ना। ओके सर, इसमें मुजफ्फरपुर भी है सर। सर आपसे हम एक दिन मोतिहारी, बिल्कुल सर मिलेंगे सर, समय ठीक रहा तो हम सबसे मिलेंगे मेरे, इसको कर लेना मेरे दोस्त। कौन विधि उच्चवाच, है ना, उच्चवाच प्रदर्शन की विधि नहीं है सर? कौन सी विधि जो है ना वो उच्चावच प्रदर्शन की विधि बाबू मेरे नहीं है सर? हैस्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि या फिर सर ये अंक विधि भैया मेरे ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं सर? स्थानिक ऊंचाई, समोच्च ऊंचाई, अंक विधि या फिर रंग विधि भैया मेरे क्या कहते हैं उसको? तो जाहिर सी बात है सर, उसको हम लोग कहेंगे स्थानिक ऊंचाई। क्या कहेंगे मेरे दोस्त हम लोग उसको कहेंगे हम लोग स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ बाबू मेरे इसमें क्या है सर? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ये नहीं होता सर।
मतभेद में वृद्धि सर, ये नहीं होता सर। समुदायों के मध्य टकराव में कमी सर, या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब सर, ये वाला जो है ना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर। समुदायों के मध्य जो है ना टकराव में बाबू मेरे क्या होगा, वो कमी आएगी। जब सत्ता में क्या होगा सर, साझेदारी होगी, तो टकराव में भैया मेरे क्या आएगा, कमी आएगा सर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना मेरे दोस्त। भारतीय शासन प्रणाली जो है किस प्रकार की, संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक या फिर न संघात्मक न एकात्मक सर। तो ये जो ना ये संघात्मक है भैया मेरे, क्या है मेरे दोस्त, ये संघात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर। ओके सर, ओके मेरे दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना गुरुजी, होगा, बिल्कुल होगा सर। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई सर, वेलोनिया सर, ब्रुसेल्स, मार्चटेम या फिर मोन्स। भैया मेरे किस में भैया मेरे फ्रेंच बोलने पर जो ना वो रोक लगा दी गई सर, है ना, किस में भैया मेरे जो है ना वो, ओके, किस स्कूल की बात हो रही है सर, शहर के स्कूलों में सर, किस शहर के स्कूलों में, है ना, किस में भैया मेरे, मार्चटेम में सर, किस में, जल्दी से बता दो फटाफट सर, किस में बात बोल रहे हो सर। भैया मेरे लगेगा, मैराथन भी लगेगा, स्थिति समान न हो जाए सर, लगेगा सर। ऑप्शन नंबर सी ना सर, मार्चटेम भैया मेरे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो। भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूचियां है सर, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है सर। भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूचियां, जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो 3 सूचियां मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है सर। तो इसमें राज्य परिषद है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब तो याद ही हो गया है सर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था सर। नीतीश कुमार नहीं थे सर, नहीं किया था इन्होंने। जयप्रकाश नारायण सर, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई सर। जयप्रकाश नारायण ने बाबू मेरे किया था। तो 520 हम लोग कर लेते हैं सर, 520, और अगले दिन हम लोग 80 करेंगे भैया मेरे, तो 600 भैया मेरे ये हो जाएगा, और अपना सीक्वेंस जो है ना वो पकड़ में आ जाएगा। ओके सर, जो छूटा था एक दिन, है ना, तो वो सीक्वेंस बाबू मेरे पकड़ में जो है ना वो आ जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बाय बाय सबको, टाटा, और हम लोग फिर मिलेंगे सर, देखते हैं रात वाले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय सबको सर। और होता है सर, है ना, सबके साथ परेशानी होती है सर, और अपने साथ तो ज़बरदस्त तरीके से, आप लोग के सामने ही सब कुछ होता है ना, फिर भी बच्चे को भरोसा नहीं होता यार, है ना। एक आध बच्चे जो होते हैं वो कुछ बोल ही देते हैं, खैर जो भी है सर, होता है सर, होता है ना, चिंता ना करें सर, होता है सर। ओके, तो सर नाइट डोज में सर आज हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बाबू, देखते हैं, है ना, कौन सा क्वेश्चन। तो जो साइंस का पेपर जो मैंने दिया था सर, उसको हम लोग डील करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है सर। तो नाइट डोज में हम आते हैं, मिलते हैं सर, क्या होता है उस समय, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। ओके बाबू मेरे, और कल सुबह से भी हमारे सब क्लासेस लगेंगे सर। हाँ, कल सुबह में हिस्ट्री हम लोग लगाएंगे सर, वैश्वीकरण, उसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो कल भैया मेरे हम लोग हिस्ट्री लगाएंगे, सुबह में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। सुबह में 8:30 बजे हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद से फिर 10 बजे अपना साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, चलिए क्लास करने में मजा आया ना सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए कुछ एक बच्चे होते हैं, है ना, कुछ एक बच्चे होते हैं सर, कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू मेरे, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं सर ऐसे लाइव, है ना। बहुत दिन क्या है, 2 4 5 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, हमको लगता है 4 दिन क्लास बंद रहा, खैर जो भी है सर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, और रात को 10 बजे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।